गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन अ डिफरेंट इकोनॉमीज। मतलब डिफरेंट इकोनॉमीज में हमारे जो आपके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बताए थे, वो क्लियर हो गए थे। कि अगर नॉर्मली आपको निकाला था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो आप एग्रीगेट डिमांड नॉर्मली क्या बोलते हैं कि सी प्लस आई मतलब है, सी है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के आपकी एग्रीगेट डिमांड एक नॉर्मली कंडीशन में निकाली जाती है। बट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई सेक्टर में, और जब ट्राई सेक्टर में आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपका सी प्लस आई प्लस जी, मतलब कि गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आपको बताया था कि ओपन इकोनॉमी, अगर ओपन मार्केट चल रहा है, ओपन इकोनॉमी का मतलब लिबरलाइजेशन लाइक, मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी। जब ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, तब आप वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को आप पता कर पाते हैं कि सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, मतलब कि कंजप्शन ऑफ द हाउस होल्डर्स, प्राइवेट प्रोड्यूसर का आपका इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट, मीन दैट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब आप ग्लोबल लेवल पे आप निकालना चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे आपकी कंट्री की क्या एग्रीगेट डिमांड है, मतलब कि आपकी कंट्री के अंदर आपकी इकोनॉमी की क्या एग्रीगेट डिमांड है एक ग्लोबल लेवल पे, तो तब जब आप ग्लोबल लेवल पे आप देखते हैं तब आपको चारों कॉन्सेप्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आप चारों कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे तब आप पता कर पाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। ठीक है, तो आपको ये बता था एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, सब कुछ बता दिया था। ठीक है, ये भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड आपकी स्थिर रहती है भले ही आपकी इनकम चाहे जीरो हो। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आपकी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आपकी कुछ ना कुछ होती है। तो और इसके बाद बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है बट आपकी इनकम बढ़ जाती है। वो लेवल ऐसा होता है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो जो लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है कस्टमर का, कंज्यूमर का, ठीक है, ह्यूमन का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो ये कहता है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे ही आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ और भी कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाती है। खाली आप खर्चा करना चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, तब आपका ये भी रहता है कि आप कितना पैसा आप अपने पास रख भी सकते हैं एज अ सेविंग। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आप सेविंग के लिए भी पैसा रखना चाहते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम में डिफरेंट आ जाता है कि इनकम ज़्यादा हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल बिहेवियर ये ना हो तो क्या होगा, फिर वो हमेशा ऊपर के लिए साथ ही चलते जाएंगे, जितना आपके पैसा जाएगा आप उतना बराबर खर्चा करते जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक लेवल ऐसा है जब आप क्या करेंगे, आप अपने पूरे पैसे को खर्च नहीं करना चाहेंगे। आप लोग खुद भी अपने घर पे देखते होंगे, आपके पापा लोग देखते होंगे। ठीक है, तो उनका भी देखिएगा, आप एक नॉर्मल पर्सन पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पापा का है तो देखिए आपके पापा की इनकम हो या ना हो, फिर भी क्या है, फिर भी उनका खर्चा है ही। ठीक है, तो ये वहाँ पे है जब आपकी इनकम जीरो है फिर भी आपका एग्रीगेट डिमांड पहुँच रही है। हम एक पर्सन को ले रहे हैं बट आप उस पूरी इकोनॉमी को लेके चलिए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, सेम है। फिर इसके बाद मान लीजिए इनकम थोड़ा बहुत बढ़ने लगी, काम चलने लगे, तो क्या है, काम तो चल रहे हैं बट आपके एक्सपेंडिचर भी और बढ़ने लगे। जब आपको पता चल गया कि आपके पास इनकम का सोर्स आ गया, तो क्या करेंगे, आप कुछ और एक्सपेंडिचर भी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपके पापा की सैलरी और बढ़ जाती है तो आप और एक्सपेंडिचर करते जाएंगे। एक लेवल ऐसा है जब आपके पापा की सैलरी और आपका एक्सपेंडिचर दोनों मिल जाएंगे, आपके पापा की सैलरी और आपके एक्सपेंडिचर दोनों मिल जाएंगे। फिर इसके बाद भी आपके पापा की सैलरी अगर और बढ़ती जा रही है, तो फिर आपका एक लेवल ऐसा है कि तब आपके पापा ये कहेंगे कि अब हम खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे अपने बचा लें फ्यूचर के लिए। तो सेम यहाँ पे भी है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है इनकम से, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि वो अपनी जो इनकम है उसका एक पार्ट अपने एज ए सेविंग के रूप में भी बचा के रखे। ओके, अब आज कॉन्सेप्ट लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यस, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है कि होल इकोनॉमी में, ठीक है, कंट्री की होल इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर क्या प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई।
मतलब कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये बना करके बेचूंगा, तो ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो मतलब है कि एक पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या सप्लाई करने की, क्या मैं प्लान कर रहा हूँ प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। मतलब है एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर ने क्या प्लान किया है प्रोड्यूस करने का, वो आपका है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करते हैं, देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि इनका एक ये प्लान है कि कितना आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोड्यूसर जब प्लान करता है कितना उसे प्रोडक्शन करना है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं करेंगे, कि आपको पता है कि इस ईयर से इस ईयर में जाएंगे, फिर इस ईयर में फ्लो होंगे, मतलब वो रेगुलर चलता रहेगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना। ठीक है, गुड्स एंड सप्लाई क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या वो फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है, उसको आप बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्योंकि मान लो क्या है, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन कुछ किया गया, ठीक है, इससे फिर क्या आएगा कि यहाँ आएगा, यहाँ पर उसको कुछ वैल्यू ऐड करके, कुछ एडिशन करके उसको फिर यहाँ भेज देगा। तो मतलब क्या है, गुड्स वो सर्विसेज जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता जाता है। तो गुड्स एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पे ये भी है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकम का जनरेशन हो रहा है। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे ही इनकम भी जनरेट होती जाएगी। मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये का है कोई थिंग्स, और यहाँ पे वैल्यू ऐड की गई, आपका एक एरिया से दूसरे एरिया लाया गया और 5 रुपये का ऐड किया गया। जब 5 रुपये का ऐड करेंगे तो इसमें वैल्यू ऐड होगी, अभी होगी 105 रुपये। तो मतलब क्या है, जब 105 रुपये हो गई तो इसके लिए इनकम भी तो बढ़ गई, इनकम भी तो 100 और 5 105 रुपये बढ़ गया। तो मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज द इनकम जनरेशन। मतलब जितना वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतना ही इनकम जनरेट होती जाएगी। नेशनल इनकम में भी बोला जाता है, आप लोग नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम में बोला जाता है कि वैल्यू एडिशन इज आइडेंटिकल टू द वैल्यू इनकम जनरेशन। मतलब कि वैल्यू एडिशन वो आइडेंटिफाई करती है उसको इनकम जनरेशन को, मतलब दोनों ही एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कि मतलब है कि जैसे आप जितनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतना ही आपका इनकम जनरेशन होता जाएगा। 105 रुपये है, अब वो 105 रुपये की चीज़ में 10 रुपये का और कुछ एडिशन कर देता है, अभी कितनी जाएगी 115 रुपये की। जब 115 का 15 रुपये का आपने वैल्यूशन किया, 10 रुपये का एडिशन किया, ठीक है, तो यहाँ पे इनकम भी क्या होगी, इनकम भी 10 रुपये की ऐड हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 105 रुपये है, जब आपने 10 रुपये उसमें ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, आपको पैसा भी 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही चीज़ है कि आप जितनी उसमें वैल्यू का एडिशन करते हैं उतना ही आपको इनकम का जनरेशन भी होता है। ठीक है, तो जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है उसको ये भी बोला जाता है कि वैल्यू का एडिशन है और इनकम का जनरेशन है। वैल्यू का एडिशन और इनकम का जनरेशन दोनों का ही क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दोनों का फ्लो चार्ट सेम जाता है, क्योंकि जैसी इनकम होगी वैसे ही आपकी वैल्यू एडिशन होगी। मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई इज जस्ट इक्वल टू द आइडेंटिकल टू द आपके एग्रीगेट इनकम। ठीक है, मतलब है जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो आपके इनकम के आइडेंटिकल है। मतलब कि बताता है कि जैसे जैसे आपकी सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई टोटल है इंक्रीज कर रही है वैसे ही आपकी इनकम भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मतलब है कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है उसका मतलब है कि प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर जब प्लान करता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये आपका है एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई ये रिप्रेजेंट करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, क्या प्लान हो रहा है। साथ साथ ये आपका एग्रीगेट सप्लाई ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू कितनी ऐड की जा रही है प्रोडक्शन पे। ठीक है, क्योंकि खाली एक बार प्रोड्यूस करती है ये आपका मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्शन जब करेंगे तो उसका वैल्यू का एडिशन होता जाता है। एक यहाँ पे बेचेगा, फिर उसके बाद उसको कहीं और बेचेंगे तो वहाँ ऐड हो जाएगा, उसके बाद कहीं और बेचेंगे तो वहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वैल्यू का एडिशन होता जाता है। जब वैल्यू का एडिशन हो रहा है तो इसके दूसरे एक साइड पे देखेंगे तो इनकम का जनरेशन भी हो रहा है। आप जितने रुपये की वैल्यू ऐड करेंगे, मान लो कि मैं इसमें कुछ फीचर्स लगा देता हूँ, तो अगर 10 रुपये का मैं फीचर्स लगाऊंगा तो मतलब क्या है, उसके बदले में मुझे 10 रुपये का इनकम भी जनरेट हो जाएगा। ये चीज़ है कि वैल्यू एडिशन का मतलब इम्प्लाइज दैट इनकम जनरेशन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए एएस इज आइडेंटिकल टू द
इनकम, एएस और इनकम दोनों ही एक दूसरे के सबक चलते हैं, साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही आपका एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो एक लास्ट में एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि कोई प्रोड्यूसर क्या प्लान कर रहा है कि कितना वो प्रोडक्शन करेगा इकोनॉमी में और कितना वो इनकम का फ्लो करेगा, ठीक है। इनकम का फ्लो आपका उसके एग्रीगेट सप्लाई के जस्ट रिलेटेड होता है। जितना आप इनकम का फ्लो कर रहे हैं उतना ही आपकी क्या है एग्रीगेट सप्लाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप सप्लाई करेंगे तो वैल्यू का एडिशन होगा, जब वैल्यू का एडिशन होगा तो इनकम का जनरेशन भी होगा। तो मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर क्या प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ कितना वो इनकम का फ्लो कर पा रहा है। जितना इनकम का फ्लो कर रहा है उतना ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी होगी, ठीक है। तो मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम दोनों ही एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपकी सप्लाई क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू बता सकते हैं कि आपके इकोनॉमी की इनकम का जनरेशन क्या है, इनकम का कितना जनरेशन होगा, ठीक है। अगर इनकम का जनरेशन 10 रुपये का है तो इसका मतलब है कि वैल्यू का एडिशन भी 10 रुपये का, वैल्यू का एडिशन का मतलब क्या है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों ही एक दूसरे के आइडेंटिकल है। मतलब कि जितना आपका सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, जितना आपका वैल्यू एडिशन होगा उतना ही इनकम का जनरेशन होगा, जितना इनकम का जनरेशन होगा उतना ही आपने वैल्यू में एडिशन भी किया होगा। तो मतलब है ये दोनों एक दूसरे के ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इनकम के थ्रू आप बता सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू आप बता सकते हैं इनकम। एग्रीगेट सप्लाई में आपका है वैल्यू एडिशन और इनकम का मतलब आपका इनकम जनरेशन, ओके। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको एक बात आती है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में आप ये नहीं देखते हैं कि आपके कितनी इकोनॉमी में एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्लान्ड प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करना चाहता है। अगर वो जो प्लान करता है वो डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, तो उसको ही उस अमाउंट को ही पूरे को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल में इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कितना वैल्यू एडिशन करने की इच्छा रखते हैं, कितना डिजायर रखते हैं कि आप इतना एडिशन कर पाएंगे, उस टोटल को पूरे को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब इसको हम एग्रीगेट सप्लाई को एक कर्व के माध्यम से भी और एक उसको शेड्यूल के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई की आपकी शेड्यूल क्या है, कैसे उसकी टेबल बनती है, ठीक है, कैसा उसका बिहेवियर है, ठीक है। इसके साथ उसका कर्व भी देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो रन करती है इकोनॉमी में, कैसे वो अप करती है, कैसे वो डाउन करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एक तरफ आप एस लेते हैं, एक तरफ इनकम। जब आपका जीरो एग्रीगेट सप्लाई होगा मतलब आप जीरो एडिशन कर रहे होंगे, जब आप वैल्यू जीरो ऐड कर रहे होंगे तो इसका मतलब इनकम भी जीरो जनरेट हो रही होगी, ये चीज़ है। फिर अगर आपने वैल्यू ऐड की 20 की तो इनकम भी आपकी 20 की जनरेट होगी। मतलब सेम प्रोपोर्शन है, मतलब कि दोनों में ही करस्पोंडेंट इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होता है, इक्वल प्रोपोर्शन चेंज होता है। मतलब कि जितना आपका एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस होगा, जितना आप वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ही आपका इनकम का जनरेशन भी होगा। तो मतलब है जब ये दोनों एक दूसरे के सेम चल रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, यहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं उतना ही आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई के टाइम पूरे में क्या होता है, वहाँ पर आपकी प्राइस का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के डिपेंड करती हैं कि मतलब कि इसमें जितना चेंज होगा उतना ही उसमें बराबर चेंज होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका एग्रीगेट सप्लाई है और आपका इनकम है कि मतलब कि जैसे आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है, और जैसे एग्रीगेट सप्लाई कम होती जाएगी वैसे ही आपकी इनकम भी कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं और आपके इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला ये है कि इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करने की इच्छा रखता है, वो रखता है Y and A so that the producer in the economy are ready to supply all that there is to produce। मतलब है कि ये आपकी टेबल शो करती है कि जो प्रोड्यूसर है वो इस इकोनॉमी में अपने आप को इच्छा रखता है कि वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो हर एक लेवल को प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि उसके बदले में उतना ही आपको इनकम भी जनरेशन
हो रहा है। तो मतलब है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई जब आप इसको डोनेट कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे वाई और एस का जो ग्राफ टेबल है वो आपकी शो करती है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर इच्छा रखता विश रखता है कि वो इसके डिफरेंट लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहता है, क्योंकि उसे उतना ही इनकम का जनरेशन हो रहा है। दूसरा है, इसमें क्वेश्चन है, वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल और सप्लाई ऑल दैट दे विश इट प्रोड्यूस। मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है वो जो इच्छा रख रहा है प्रोड्यूस करने की, उसको बेचने की इच्छा क्यों कर रहा है। मतलब कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन को बेचने की इच्छा क्यों रख रहा है, वो इसलिए रख रहा है क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब उसके पास कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा। जब उसके पास कैपेसिटी है तो वो क्यों प्रोडक्शन नहीं करेगा और क्यों उसको बेचेगा नहीं। मतलब है ये शो कर रहा है कि उसके पास कैपेसिटी 40 की है, उसके पास कैपेसिटी 60 की है। जब उसके पास कैपेसिटी एक्सेस है, उसके पास कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की ज़्यादा है, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही सोल्ड करना चाहेगा। तो यही चीज़ है कि वो जो आपका प्रोड्यूसर है वो इस लेवल पे वो सोल्ड क्यों करना चाहता है, वो विश क्यों कर रहा है, वो सोच रहा है कि डिफरेंट लेवल का प्रोडक्शन ये है, तो वो उसमें बेचना क्यों चाहेगा। तो बेचना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो उसके पास कैपेसिटी और ज़्यादा है, वो और उसको इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है इसकी वजह से उसको और सोल्ड करना चाहता है। तीसरा आपका क्वेश्चन पॉइंट ये और तीसरा ये है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था कि वो बेचना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो और बेच सकता है, उनको यूटिलाइज नहीं किया गया तो वो उनको यूटिलाइज कर सकता है। तो मतलब है कि उसके पास कैपेसिटी है, इसकी वजह से वो इच्छा रखता है कि जो भी प्रोडक्शन का लेवल है वो उस पर सोल्ड करेगा। दूसरा है कि एक्सेस कैपेसिटी होती क्यों है, क्यों ये चीज़ें आती हैं। तो एक आपका बहुत पीरियड आया था, एक आपका रिसेशन पीरियड आया था उस समय, मतलब कि जब आपकी इकोनॉमी बहुत डाउनवर्ड जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आई थी, तो कीन्स की थ्योरी है वहाँ पे कि एक्सेस कैपेसिटी होती कब है। ठीक है, तो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब वहाँ पे ये होता है कि जब आपका जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अनयूटिलाइज होते हैं। जब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज हों और आपके रिसोर्सेज की डिमांड ना हो। अगर आपके प्रोडक्शन की डिमांड नहीं कर रहा कोई, तो क्या है, आपकी कैपेसिटी आपके पास रह जाएगी। तो मतलब क्या, वहाँ पे कैपेसिटी आपकी एक्सेस हो जाएगी। मान लो कि हम कोई चीज़ का सप्लाई रख रहे हैं, ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई डिमांड नहीं करता, तब क्या हमारी कैपेसिटी एक्सेस है, वहाँ पे कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में मतलब यही होता है कि आपकी एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कि आपने जो रिसोर्सेज हैं उनका अनयूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उनका यूटिलाइज आप अपना कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को उतना यूटिलाइज कर लेंगे तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चलती है तो उसमें क्या है, आपकी एक्सेस कैपेसिटी है। आपने एक्सेस कैपेसिटी मतलब ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनको फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपके रिसोर्सेज की क्या है, डिमांड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी है एग्रीगेट सप्लाई में। ठीक है, दूसरा ये है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें अगर कोई राइज होगा, उसमें इंक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे। जब आपकी डिमांड करेंगे तभी तो आपकी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाएगा। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपकी कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, कैपेसिटी आपकी क्या होगी, एक्सेस रहेगी। और जब आपकी अगर डिमांड होगी तो आपकी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाएगा। तो एक्सेस कैपेसिटी रहती है लोगों के पास, प्रोड्यूसर के पास। इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को करना चाहते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा है, इसको ग्राफिकल मेथड से समझाना है। तो ग्राफिकल मेथड में है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, इसका आपका सीधा बनता है 45 डिग्री में। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई इसी बोल देंगे, साथ साथ इसी को इनकम भी बोल देंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी और इनकम भी। मतलब इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम मतलब जीडीपी। वैल्यू एडिशन मेथड आप लोगों ने पढ़ाई है नेशनल इनकम का, वो क्या जीडीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी है कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी जस्ट आइडेंटिकल होती है आपके इनकम की, जीडीपी की। जीडीपी जस्ट आइडेंटिकल होती है एग्रीगेट सप्लाई की। तो मतलब है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों ही आपके सेम पैरेलल लेवल पे चलते हैं। ठीक है, आपका ग्राफ ये शो कर रहा है कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें जितना चेंजेस हो रहा है उतना ही चेंजेस आपके इनकम के लेवल पे भी हो रहा है। इससे दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। और एग्रीगेट सप्लाई में अगर राइज हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी तभी बढ़ेगी जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होगी। क्योंकि मान लो कि अगर डिमांड सामने नहीं कर रहा है कोई, तो मैं प्रोड्यूस क्यों करूँगा,
तो जब मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा तो मतलब क्या है, मेरी कैपेसिटी एक्सेस हो रही है। मगर अगर मेरी कैपेसिटी है 200 टन बनाने की, पर डिमांड केवल 50 टन की है, तो मैं केवल कितना बनाऊंगा, 50 ही बनाऊंगा। तो मतलब क्या है, 150 टन की मेरी कैपेसिटी एक्सेस हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस कैपेसिटी का लेवल होता है। इस वजह से प्रोड्यूसर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखता है प्रोड्यूस करके और उसको बेचने की, कि जितना वो प्रोड्यूस करा उसको वो बेचे, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी की वजह से उसके पास कैपेसिटी और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है वहाँ पे यही होता है कि आपकी एक्सेस कैपेसिटी होती है, मतलब कि जितनी आपके पास कैपेसिटी होती है आप उतने का आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जब उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लोगों के रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे अपनी इकोनॉमी में है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उससे कम ही उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका हम कम ही सप्लाई कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या, लोगों की सप्लाई वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। और लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास सोर्स भी होना चाहिए डिमांड करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो आइडेंटिकल होती है आपकी इनकम। इनकम मतलब क्या है, आपका जीडीपी। ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड, कि जितनी आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही आप उसको जीडीपी प्लस करते जाएंगे। तो वही सेम यहाँ पे भी है कि आपका जितना आपका एग्रीगेट सप्लाई में चेंज होता है, वैल्यू एडिशन होता है, उतना ही इनकम का जनरेशन होता है इकोनॉमी में। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई में जितना भी राइज होगा वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड में। अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर लोग चीज़ों को डिमांड कम कर दी तो लोगों की सप्लाई क्या होगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कैपेसिटी एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे प्रोड्यूसर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोड्यूसर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब कर पाएंगे जब हम सामने से डिमांड करवाएंगे। तो यही चीज़ है कि इन चीज़ों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी इस वजह से होती है कि सामने से एग्रीगेट डिमांड नहीं होती है। दैट्स वाई क्या होता है कि आप रिसोर्सेज का अनयूटिलाइज करते हैं, उनका पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो कैपेसिटी है वो एक्सेस रह जाती है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए यही है कि आपको एक्सेस जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है उसको आपको साथ में रखना, आपको एग्रीगेट डिमांड की, मतलब एग्रीगेट डिमांड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई या प्रोड्यूसर की जो कैपेसिटी उसको यूटिलाइज किया जा सके। ओके, आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स के क्या क्या, मतलब कंज्यूमर जो बिहेवियर है उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट हैं। ठीक है, बताएं क्या टॉपिक है आपका, कंजप्शन फंक्शन। सॉरी, कंजप्शन फंक्शन है। कंजप्शन का जो है वो फंक्शन उसका क्या है। जैसे मैंने पिछले 11वीं क्लास में आपको डिमांड फंक्शन पढ़ाया था, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या है, कंजप्शन फंक्शन है। यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन में आपको कल बताऊंगा कि क्या क्या है कंजप्शन फंक्शन में। ठीक है,